हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ये चैनल अकाउंट्स गुरु। और ये वीडियो जो बहुत देर से आप वेट कर रहे थे, डे 4-5 चैलेंज, यानी आज और कल 2 दिन मिलेंगे आपको करने के लिए। ये 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 मार्कर क्वेश्चन जो आपके पेपर में आएंगे 30 मार्क्स के। तो ये वीडियो आपको दिलवाएगा 30 में से 30। अभी तक हम कर चुके हैं 50 मार्क्स का, जो डे 1, 2, 3 चैलेंज था, आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। और यहां पर हम करने वाले हैं पार्टनरशिप, कंपनी और कैश फ्लो स्टेटमेंट। यानी ये जो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे वो 6 मार्क के बेस पे आएंगे, और क्या वैरायटी रहेगी वो सारी वैरायटी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो अभी तक मैंने 50 मार्क्स का आपके साथ डिस्कस कर लिया। उस 50 मार्क्स में मैंने आपके साथ शेयर किया था डे 1 चैलेंज में 20 मार्क्स के 1 मार्कर बहुत ही यूनिक क्वेश्चन, और टोटल 81 क्वेश्चन। यानी यहां पर 81 करने के बाद आपके सारे 1 मार्क की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद मैंने आपके साथ डिस्कस किए 3 मार्क्स के क्वेश्चन, और वो टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, यानी 18 मार्क्स। और उसके बाद 4 मार्क्स के आपके जो 3 क्वेश्चन आने थे 12 मार्क्स के, तो ये मैं आपको 50 मार्क्स का करवा चुका हूं। तो अब तैयारी है हमारी व्हाट रिमेनिंग 30 मार्क्स की, और वो रहेगी इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। और कैसे कैसे क्वेश्चन है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इसको करना शुरू कर दें। आज 10 क्वेश्चन कर सकते हैं, और बाकी बचे 11 क्वेश्चन आप कल कर सकते हैं, या फिर अगर आप आज ही इसको कंप्लीट करना चाहें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। ये मैंने बेस बनाया है इवन एनसीईआरटी बेस पे भी। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी बेस में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो इस बार जनरल एंट्री बेस पे आ सकते हैं। यस, ये 21 क्वेश्चन के अंदर मैंने चेक किया है आपके कैश फ्लो की नॉलेज को, आपके कैपिटल एडजस्टमेंट की नॉलेज को, एडमिशन के अंदर सब कुछ चीज़ें यहाँ पे मैंने कवर की हैं। तो बहुत जल्दी से शुरू करते हैं, और आपके साथ मैं मेन पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं। और अगर कोई सॉल्यूशन आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं निकल रहा, तो वो टेलीग्राम चैनल में अपने अकाउंट्स ग्रुप है, उसका लिंक दे दूंगा, वहां पुट अप कर दूंगा। ये चाहता हूं मैं आप अपने आप सॉल्व करें, मुझसे सॉल्यूशन ना मांगे, क्योंकि ये 21 क्वेश्चन आपको कॉन्फिडेंस देंगे, और इस 2 दिन में 30 में से 30 मार्क्स की गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, और यहां पर मैंने ये क्वेश्चन जनरल एंट्री बेस पे रखा है इसको, और सिर्फ रीवेल अकाउंट मांगा है। तो आप एग्जामिनेशन के अंदर लास्ट लाइन जरूर पढ़ना कि क्या आपसे मांगा गया है। ये नहीं कि आप क्वेश्चन पढ़ते ही इमोशनल हो जाएं और सीधा रीवेल अकाउंट स्टार्ट करें, सीधा पार्टनर्स कैपिटल, कैश और बैलेंस शीट, और बाद में चले कि पता कि सिर्फ जनरल एंट्री मांगी और टाइम सारा खराब हो गया और आपका पेपर छूट गया। पहले ही क्वेश्चन में मैंने चेक किया कि क्या आपको पता है कि नया पार्टनर हमेशा कैश लेके आता है। उस मिथ को ब्रेक कर दिया कि नया पार्टनर कोई एसेट भी ला सकता है। तो पहली एंट्री यहाँ पे कैश टू कैपिटल की बजाय क्या होगा, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे न्यू पार्टनर सुखमीत। अब बाद में आती है प्रीमियम फॉर गुडविल। यहाँ पे वैल्यूड लिखा है तो पूरे 1,44,000 है, इसका शेयर है 1/4, और 1/4 हो गया 36,000। तो यहाँ पे बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल 36,000, और 36,000 को बांट देंगे हम रमन और श्याम में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ओल्ड माइनस न्यू रेशियो होता है, बट क्योंकि न्यू नहीं गिवन, यहाँ बटेगा 2:1 में, और वो अमाउंट आ जाएगी आपकी 24,000 रमन को मिलेगी और 12,000 मिलेगी श्याम को। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पहले क्वेश्चन में ही बता दूं, साल भर आपने बहुत कम प्रैक्टिस की होगी कि जहां पर करंट अकाउंट भी गिवन होंगे। इसका मतलब ये फिक्स कैपिटल मेथड का है, और यही इस 6 मार्कर के क्वेश्चन को बहुत स्पेशल बनाता है कि यहाँ पे कुछ भी हम आपको चेक कर सकते हैं, आपकी नॉलेज, चाहे वो आपने फंडामेंटल्स में पढ़ी हो या किसी और चैप्टर में। तो यहाँ पर जो प्रीमियम बांटेंगे आप वो रमन्स के करंट अकाउंट में डालेंगे और शाम के करंट अकाउंट में। नेक्स्ट आती है बात रिजर्व फंड की, और रिजर्व फंड है 7,200, ये भी 2:1 में बढ़ जाएगा, और ये बटेगा आपका 4,800 एंड 2,400, और ये भी करंट अकाउंट में जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं रिवेल अकाउंट की। यहाँ पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को क्रिएट करना है 7.5%। मेरा आपसे क्वेश्चन है 7.5% आप कौन सी अमाउंट पे निकालेंगे, और आप कहेंगे यस सर, वो निकालेंगे हम 48,000 पे। तो पहले 15% निकाल लेना, उसको हाफ कर लेना, और वो रहेगा 1,600 रुपीज़, वो रहेगा 3,600 रुपीज़। और क्योंकि यहाँ पर 2,000 पहले से है तो 1,600 रुपये आप और प्रोविजन क्रिएट कर देंगे। और नेक्स्ट है आपके पास लूज टूल। वहाँ लिखा है लूज टूल पे कि यहाँ लूज टूल राइट ऑफ करना है 20%। तो जितना लूज टूल है उसका 20% निकाल के रिवेल के डेबिट पे आएगा 18,040 रुपीज़, 18,040 रुपये। और बात करते हैं इंक्रीज द वैल्यू ऑफ लाइव स्टॉक बाय 2,600। यहाँ पे लाइव स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही है तो वो रिवेल के क्रेडिट साइड पे आ जाएगी, फाइन। और उसके बाद लास्ट में है आउटस्टैंडिंग रेंट पेड 9040 इन फुल सेटलमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको किसी भी फॉर्म में, बैंक लोन की फॉर्म में आ सकता है, या कोई भी लाइबिलिटी आपको लगता है जो पे कर रहे हैं आप। तो 10,000 की लाइबिलिटी थी और आपने उसको पे कर दिया 9040, वो भी फुल सेटलमेंट में, तो यहाँ पर जो रिमेनिंग अमाउंट है डिफरेंस हो जाएगा रिवेल अकाउंट। तो ये पहला क्वेश्चन चेक कर रहा है आपके फिक्स कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की नॉलेज को, ये चेक कर रहा है लाइबिलिटीज पेड इन फुल सेटलमेंट में, तो वो रिवेल के अंदर जाएगा। ये चेक कर रहा है हाउ टू क्रिएट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, हाउ टू डील विद द प्रीमियम, एंड हाउ टू डील विद द पार्टनर ब्रिंग्स योर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर जो रिवेल का लॉस आ रहा है वो लॉस है आपका 16,080 रुपीज़, और वो लॉस आप बांट के रिवेल अकाउंट बना के दिखा सकते हैं। ये था पहला क्वेश्चन। टेक अ स्क्रीनशॉट, स्टार्ट डूइंग, और मज़ा आने वाला है इन 21 यूनिक क्वेश्चंस में।
अगला क्वेश्चन, यहां पर 3 पार्टनर्स हैं, सक्षम, अनिल और दीपक, और यहाँ पे दीपक जो है रिटायर हो गया। तो आप हमेशा जो रिटायर होता है उसको सर्कल कर लीजिएगा, वरना नॉर्मली हम हमेशा बी को ही रिटायर करते हैं, बी को ही मार के आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 31 मार्च है, और देखते हैं बैलेंस शीट में कोई ऐसा नहीं है गुडविल हो, आपको यहाँ देखना चाहिए गुडविल, या फिर डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, कोई भी ऐसी चीज़, या प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हो, तो कोई भी ऐसी चीज़ आपको गुडविल हो, फिटिशियस एसेट हो, उसको ध्यान रखना राइट ऑफ करने के लिए। यहाँ पे अभी रिजर्व फंड गिवन है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो यूनिक पॉइंट है, और अगर आप इसको समझ पाएं, क्योंकि नया लगेगा एकदम से, कि जो रिजर्व फंड है उस रिजर्व फंड में से जो 2 पार्टनर्स बच गए हैं वो चाहते हैं कि हमें अभी रिजर्व नहीं चाहिए। नॉर्मली आपने सीखा है हमेशा रिजर्व को बांटना तीनों पार्टनर्स में, या डेथ में देखा है रिजर्व को हम सिर्फ एक ही पार्टनर को देते हैं जो डाई करता है। ऐसा ही यहाँ पे लिखा गया है कि सक्षम और अनिल ने कहा है कि जो रिजर्व फंड है उसको हम कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब वो कौन सा कंटिन्यू करना चाहते हैं, अपना शेयर, साफ साफ लिखा है उन्होंने। ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन बन जाता है जब सेम अमाउंट पे मेंटेन करते हैं 40,000 पे। यहाँ ये नहीं कह रहा 40,000 पे मेंटेन करो, यहाँ ये कह रहा है कि हमारा जो शेयर है, यानी जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर देके उसको क्रेडिट में डाल दो उसके कैपिटल अकाउंट में, और बाकी जो इन दोनों का रिजर्व है वो यहीं पे रहने दीजिए। तो जो दीपक का शेयर है वो कितना है, 2/8 यानी 1/4। तो 1/4 ऑफ 40 है 10,000, वो तो डाल दीजिए दीपक के क्रेडिट साइड पे बाय रिजर्व फंड, और बाकी का 30,000 न्यू बैलेंस शीट में कंटिन्यू होने दीजिए। तो नया पॉइंट है, डेफिनेटली इसीलिए बनाया है लीथल वर्कशीट कि कोई भी नया पॉइंट आ जाए तो आप हैंडल कर ले। मैं ये नहीं कहता कि सेम क्वेश्चन आएगा, बट डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, गुडविल जो फर्म की वैल्यूड है वो 40,000 है। अभी तक हमें पढ़ने में आदत है कि रिटायरिंग हो या रिटायरमेंट चैप्टर या डेथ हो, हम एंट्री बनाते हैं क्या, AC टू बी, यानी अगर बी रिटायर कर रहा है तो बी के शेयर से, और वो भी गेनिंग रेशियो में। अभी तक हम ये बनाते हैं, बट अगर आपने सैम्पल पेपर में देखा हो, CBSE के सैम्पल पेपर 2022-23 जो हमारा पेपर आया था, उसमें रिटायरमेंट चैप्टर के अंदर जो रिटायरमेंट का जो क्वेश्चन है 6 मार्क का, वहाँ गुडविल की ट्रीटमेंट है, गुडविल रेज एंड राइट ऑफ वाली। तो मैं ये जो पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, कहीं आपको ये ना लगे कि कोई आउट ऑफ कोर्स है, अजीब सा पॉइंट ले लिया, ये आपके सैम्पल पेपर से ही है। बट और एक पॉइंट आगे, वो क्या है, ये जो आप एंट्री बनाते हैं AC टू बी, एक तरह से कॉम्पनसेटिंग एंट्री, गेनिंग पार्टनर्स कॉम्पनसेट कर रहे हैं आउटगोइंग पार्टनर्स को इन द गेनिंग रेशियो। इसी का ही मॉडिफाइड वर्जन है पॉइंट नंबर 2। यहां पे लिखा है कि जो दीपक है उसके दीपक के शेयर से गुडविल को रेस कीजिए। रेस कीजिए मतलब एक एसेट को बढ़ाइए, वो है गुडविल। तो गुडविल रेस राइट ऑफ आपके कोर्स में वो सैंपल पर बता दिया। तो रेस कैसे करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू बी ओनली दीपक शेयर। तो ये जो 40,000 की गुडविल है, यहां दीपक का शेयर है 2/8 यानी 1/4, तो 10,000 रुपए से हम करेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट टू दीपक 10,000। अब ये 10,000 रेज हो गई, उसके बाद में इसको रिटर्न ऑफ करना है इमीडिएटली, और ये राइट ऑफ होगी गेनिंग पार्टनर्स में, गेनिंग रेशियो में। तो यहां पर गेनिंग पार्टनर्स बाकी के 2 पार्टनर हो गए, सक्षम अनिल, तो सक्षम अनिल डेबिट टू गुडविल 10,000 रुपए, और गेनिंग रेशियो में, यानी वो गेनिंग रेशियो इनका वही है 3:3, तो 1:1 में राइट ऑफ हो जाएगी 5,000। तो प्लीज लिख लीजिए कि अगर कोई भी गुडविल आप रेस करते हैं रिटायरिंग पार्टनर के शेयर से, तो वो राइट ऑफ गेनिंग में होगी। एक बार दोबारा बताता हूं, अगर गुडविल रेस होती है रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर के साथ, तो वो गुडविल क्या होगा, वो गुडविल राइट ऑफ होगी गेनिंग रेशियो के अंदर। तो क्या ये क्लियर है? तो यहाँ पे गुडविल को हमने रेस किया और राइट ऑफ कर दिया, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय गुडविल करके जाएगा किसके अंदर, बाय गुडविल सिर्फ दीपक में जाएगा 10,000, और इनके दोनों के डेबिट साइड पे आएगा टू कैपिटल अकाउंट 5,000 दोनों के अकाउंट में। अगर गुडविल रेस करते पूरे फर्म की गुडविल से, तो वहां एंट्री बनती है गुडविल टू ABC, यानी तीनों पार्टनर्स क्रेडिट होते, सक्षम, अनिल और दीपक। तो तब एंट्री बनती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू सक्षम, अनिल और दीपक, और राइट ऑफ की एंट्री बनती है न्यू पार्टनर्स डेबिट सक्षम, अनिल टू गुडविल, और ये भी होता न्यू रेशियो में। देखिए हो सकता है आपको ये वियर्ड सा लगे, अलग सा लगे, बट सैंपल पेपर देख लीजिए, उसके बाद ये अच्छा लगेगा कि चलो सर थैंक यू, आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस दे दी। ऐसे क्वेश्चन की भी चाहे आए या ना आए अलग बात है, बट आप स्माइल के साथ जाएंगे कि आपने वो किया जो सैंपल पेपर में था। फाइन। उसके बाद एसेट्स रीवैल्यू हो गए, स्टॉक 63 हो गया, मशीन 1 लाख, फर्नीचर 1 लाख, तो ये सब नॉर्मल है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल को 10% मेंटेन करना, और याद रखिएगा कई बार प्रोविजन यहाँ जैसे गिवन है माइनस करके कई बार लाइबिलिटी साइड पे भी दे देते हैं, तो आप ध्यान रखना वो लाइबिलिटी वाले को भी अपने कंसिडर करना, बट यहाँ ऐसा नहीं है। 1,000 रुपये आपके राइट ऑफ करने हैं क्रेडिटर्स यानी माइनस करने, और रीवेल के बाय में जाएगा, और जो अमाउंट पेबल है दीपक को वो लोन अकाउंट में उसके चला जाएगा। तो यहाँ पर रीवेल अकाउंट के सामने डेबिट साइड पे 3 चीजें आएंगी, स्टॉक 3,000 से गिरा, मशीनरी 7,000 से, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल 5,000 से, फर्नीचर इंक्रीज हुआ 2,000 से, और क्रेडिटर्स रिड्यूस हुए 1,000 से, और हमारा रीवेल का लॉस आ रहा है 10,000। तो ये आपके लिए बता रहा हूं क्योंकि आपको आज सॉल्व करना है। रीवेल का लॉस 10,000 आ रहा है 12,000, ये 12,000
लॉस बटेगा तीनों पार्टनर्स में 4500, सक्षम को 4500, अनिल को और दीपक को 3000 रुपये। इसके बाद आती है पार्टनर्स कैपिटल। देखिए आप चैम्प्स हैं तो जल्दी जल्दी कर भी सकते हैं, बिना मतलब बहुत ज़्यादा फॉर्मेट ना बनाइएगा और जल्दी जल्दी कीजिएगा। तो एक क्वेश्चन आपका 10 से 12 मिनट में, बोर्ड में 6 मार्क के क्वेश्चन के लिए आपको 12 मिनट मिलते हैं, तो आज 10 के लिए अगर आप 10 क्वेश्चन करते हैं तो 12 मिनट के हिसाब से 120 मिनट्स यानी 2 आवर्स में आप 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन आराम से निकाल लेंगे बिना फॉर्मेट के, जल्दी जल्दी, ठीक है ना, कोई फेयर ज़्यादा जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो दीपक का जो लोन आ रहा है बैलेंसिंग फिगर वो मैं बता दूं, वो आएगा आपका 97,000। और जो बैलेंस शीट बाकी के दो पार्टनर्स हैं जो कंटिन्यू हैं उसमें सक्षम का बैलेंस आएगा 100,500 और दूसरे पार्टनर का आएगा अनिल का 140,500। अगर कुछ वेरिएशन आती है तो प्लीज़ हम मैनेज कर लेंगे, बिकॉज कम टाइम में बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करिए तो आप और हम मिलके उसको ठीक कर लेंगे। बैलेंस शीट का टोटल जानना चाहेंगे, बैलेंस शीट का टोटल है, लिख लीजिए 487,000। तो नेट आंसर इसलिए दिए कि जो बच्चे मेहनती हैं और जो कह रहे थे कि पूरे साल नहीं कॉन्फिडेंस बन पाया, नहीं कर पाए, तो कम से कम ये क्वेश्चन करके तो आप कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा शेयर्स का। आप जानते हैं जो शेयर्स का क्वेश्चन रहेगा वो हमारा भी 6 मार्क का आएगा और ये रहेगा आपका चॉइस में। पार्टनरशिप का क्वेश्चन जो 6 मार्क का वो भी चॉइस में रहेगा और शेयर्स का भी चॉइस में आने वाला है। तो यहाँ पे आनंद लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each at a premium of payable, 3 on application, 6 on allotment including premium and 3 on first and final call। फाइन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल 3 और 6 9 और 3 12। ये नहीं लिखा प्रीमियम कितना है, तो अपने आप प्रीमियम समझ जाइए, 12 बन रहा है, फेस वैल्यू 10 है तो 2 रुपये प्रीमियम ऑलरेडी अलॉटमेंट में इंक्लूडेड है। एप्लीकेशन आई 1,60,000 की, आउट ऑफ विच लेटर्स ऑफ रिग्रेट सेंड टू 30,000 शेयर्स। तो अब 1,30,000 वाले को आपने 1,00,000 शेयर दे दिए, प्रोराटा हो गया। और यहाँ पे अलॉटमेंट, फुल अलॉटमेंट मेड टू एप्लीकेंट ऑफ 40,000 शेयर्स, प्रोराटा मेड टू द रिमेनिंग। अ shareholder holding 100 shares to whom the full allotment was made failed to pay allotment money। तो यहाँ पे नेचुरली फुल अलॉटमेंट बोला तो ये प्रोराटा नहीं है, कई बच्चे पढ़ते नहीं है और वो समझ नहीं पाते फुल अलॉटमेंट मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जिसको 100 वाले को 100 दिए गए थे, बिकॉज यहाँ पे एक लिखा हुआ है फुल अलॉटमेंट दिया हमने 40,000 शेयर्स को और रिमेनिंग को हमने प्रोराटा किए। तो 130 को 1,00,000 जो हम कह रहे थे वो नहीं है, यहाँ 40 वालों को पहले 40 दिए और फिर रिमेनिंग 90 वालों को हमने बाकी के शेयर दिए 60,000 शेयर्स। तो ये प्रोराटा रेशियो बनता है आपका। तो यहाँ पर अनदर शेयर होल्डर है जिसके पास 200 शेयर्स है, उसको प्रोराटा में मिले थे और वहाँ पर उसने अलॉटमेंट नहीं दी, तो यहाँ पर इसके अप्लाइड शेयर निकालेंगे, एक्सेस मनी एडजस्ट टू अलॉटमेंट करेंगे, वो सब इसका करेंगे। जब कॉल मांगी गई तो 300 लोगों ने फर्स्ट कॉल नहीं दी। अब देखिए 100 ने नहीं दिया अलॉटमेंट, 200 ने अलॉटमेंट नहीं दिया और 300 ने कॉल, और यहाँ क्या है सारे शेयर्स फॉरफिट कर दिए गए। लेकिन द फर्स्ट लॉट ऑफ शेयर्स आर रीइश्यूड एट 8 रुपीज। अब बच्चों को ये फर्स्ट लॉट समझ नहीं आएगा। द फर्स्ट लॉट मतलब द फर्स्ट लॉट यानी जिन्होंने अलॉटमेंट, फर्स्ट लॉट कौन सा था, जो अलॉटमेंट वाला लॉट था वो नहीं दी, तो हम 300 शेयर्स को यहाँ पर फॉरफिट कर देंगे। आपको एंट्रीज बनानी है नॉर्मल। अब देखिए क्वेश्चन 4 मैंने इसलिए दिया कि ये बताने के लिए कि इस क्वेश्चन के साथ, थर्ड के साथ, ऐसे चॉइस में 2 क्वेश्चन आ सकते हैं 3-3 मार्क्स के, और यहाँ पर आपको फॉरफीचर इशू और कैपिटल रिजर्व की एंट्री बनानी है, वो आराम से बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने लिया है यहाँ पर क्या कि जहाँ पर कि एक पार्टनर ने की डेथ हुई है और यहाँ पर आप उसका जो ब्रोकन पीरियड होता है टर्नओवर बेस के ऊपर आप उसका प्रॉफिट निकालें। तो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ईजी है, पढ़ लीजिए आप एक बार, और मैं साथ ही साथ आपको जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसका मैं कैपिटल रिजर्व बता दूं। कैपिटल रिजर्व 600 आ रहा है यहाँ पे, इसका जो कैपिटल रिजर्व है वो 600 आ रहा है, यानी आपको दिक्कत ना हो और सॉल्व करते टाइम आप जल्दी आराम से निकाल लें। यहाँ पे बात करें पॉइंट नंबर इस ए की, जो जेड लिमिटेड वाला है, जेड लिमिटेड वाले में आपका कैपिटल रिजर्व आ रहा है 20। ये आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं मैं, इसके सॉल्यूशन चाहिए होंगे तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, बट मैं नहीं चाहता अभी इसको सॉल्व आपके साथ सॉल्व करूं, लेकिन आप 2 दिन इस पे लगाएंगे तो ये कॉन्फिडेंस आपको एनहांस करेगा। ये वो चीज़ें जो आप चाह रहे थे। नाउ बी पार्ट में अगर आप देखेंगे तो बी पार्ट में हमारा कैपिटल रिजर्व आ रहा है 3000, तो इसका आंसर है 3000 कैपिटल रिजर्व। तो ये डॉक्यूमेंट मैंने आपके लिए बनाया प्रैक्टिस करने के लिए, बाकी के वीडियोस में आपको दे चुका हूं। यहां पर 5th क्वेश्चन के अंदर अब आपको निकालना है इंटरिम प्रॉफिट, यानी उसको प्रॉफिट कितना आ रहा है और उसकी एंट्री। तो यहां पे गगन का जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 14,400 और एंट्री बनेगी पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू गगन्स कैपिटल अकाउंट। बात करते हैं 6th क्वेश्चन की। ये है आपका मेमोरेंडम बैलेंस शीट का क्वेश्चन। मैंने 1 मार्कर में भी क्वेश्चन में आपको कराया कि मेमोरेंडम बैलेंस शीट आपको बनानी है और उससे निकालना है बैलेंसिंग फिगर ऑफ सन्ड्री एसेट्स। यहाँ बनती कैसे है, लायबिलिटी साइड पे दोनों के कैपिटल जाएंगे 170 और 30,000। ए का लोन गिवन है वो भी 1 लाख रुपीज़ का जाएगा लायबिलिटी साइड पे।
और यहाँ पे क्रेडिटर्स गिवन है 2 लाख, वो भी जाएंगे लायबिलिटी साइड पे। बट जो बी का लोन है वो बी का लोन जाएगा कहाँ पे, एसेट साइड पे, बिकॉज यहाँ पर लिखा है बी ओ टू द फर्म, यानी बी ने फर्म से पैसा लिया हुआ है, वो मेमोरेंडम बैलेंस शीट के एसेट साइड पे जाएगा और निकलेगी सन्ड्री एसेट्स की बैलेंसिंग फिगर, जो बुक वैल्यू है वो निकलेगी 4,80,000। तो मैं आंसर भी साथ में इसलिए बता रहा हूं ताकि आप कम टाइम में जल्दी कर लें और आपको टाइम वेस्ट ना हो। बात आती है अब कैश फ्लो स्टेटमेंट की। कैश फ्लो स्टेटमेंट का सिंपल क्वेश्चन है, आपको नोट्स अकाउंट दे रखे हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है, गुडविल दे रखी है, और सिर्फ यहाँ पर गिवन है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, यानी यहाँ पर आपको प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है और टैक्स पेड। तो सिर्फ एक एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, हम इसमें सिर्फ आपसे ऑपरेटिंग भी पूछ सकते हैं, ये भी ध्यान। तो ध्यान से पढ़ना, कैश फ्लो में 6 मार्क के हिसाब से छोटा ही क्वेश्चन आएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो पढ़ लीजिए और इसको क्लासीफाई कर लेते हैं आइटम को। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है बच्चों को, ये समझ नहीं आता कैश फ्लो स्टार्ट कहाँ से करें। पहला स्टेप स्टार्ट होता है रिजर्व सरप्लस से, और रिजर्व सरप्लस को हम नीचे देख लेते हैं क्या है, वो डिफरेंस है। तो यहाँ 4 से 5 लाख है, यानी 1 लाख का हमारा इंक्रीज हो रहा है, ये हम नेट प्रॉफिट लेंगे। इसके बाद हम क्या ऐड करते हैं वर्किंग नोट के अंदर, ग्रिप, इसमें से आर माइनस होता है, जी इज जनरल रिजर्व, आई इज इंटरिम डिविडेंड, P is what provision for tax and P is proposed dividend of the last year, लास्ट के लेते हैं। और अगर कोई प्रोविजन फॉर डॉफिडेड इंक्रीज करा वो भी ऐड कर लेंगे। तो उसके बाद हम लेंगे क्या, एक एक आइटम को। याद रखिएगा बैलेंस शीट में सबसे पहली आइटम जो शेयर कैपिटल होती है वो होती है फाइनेंसिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग भी फाइनेंसिंग होती है, और करंट लायबिलिटी में एक आइटम और फाइनेंसिंग हो सकती है, वो होती है शॉर्ट टर्म बोरिंग। तो आप याद करिएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी हमेशा आपको 1 2 3 में मिलेगा। 1 इज शेयर कैपिटल, सेकंड इज नॉन करंट लायबिलिटी, थर्ड इज पार्ट ऑफ द करंट लायबिलिटी कैन बी फाइनेंसिंग। कोई आपसे पूछ ले क्या करंट लायबिलिटी फाइनेंसिंग हो सकती है, आंसर इज यस व्हेन देयर इज अ शॉर्ट टर्म बोरिंग। बाकी ट्रेड पेबल आपको पता है ऑपरेटिंग में जाएगा जब हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस दिखाएंगे, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन के लिए नोट लिखा है, वो नोट हम समझ चुके थे, प्रोविजन फॉर टैक्स है। अकाउंट खोलेंगे और अकाउंट खोल के हम क्या करेंगे, अगर पेड गिवन है ये प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट होता है, अगर ये बीडी है, यहाँ सीडी है, और अगर आपने बैंक पे कर दिया 70,000 तो यहाँ आएगा SOPL, यानी कितना प्रोविजन आपने बनाया, और ये वर्किंग नोट में ऐड होगा, और ये आपका कैश जनरेटेड में से माइनस होगा। तो आपको पूरी वैरायटी दे रहे हैं, पूरी वैरायटी। डेप्रिसिएशन का डिफरेंस बस आप 60,000 फुल ईयर डेप्रिसिएशन ले लेना और उसको ऑपरेटिंग में ऐड कर देना। बात आती है क्या हमारी नॉन करंट एसेट्स की। जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, ये जो बढ़ रहे हैं एसेट, इसको हम परचेस मानेंगे, इन्वेस्टिंग से माइनस करेंगे, अकाउंट नहीं खोलेंगे बिकॉज इसकी एडजस्टमेंट नहीं है। सेम वे इनटैंजिबल एसेट गिर रहा है और वर्किंग नोट 4 है, उसमें गुडविल गिवन है, गुडविल 60,000 से गिर रही है, तो इसको हम ऐड कर देंगे ऑपरेटिंग के अंदर। बाकी इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री 50,000 बढ़ रहा है तो माइनस होगा, यहाँ ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहा है तो माइनस होगा, और बाद में हम कैश इक्विवेलेंट 60 ऐड करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 90,000। तो ये कुल मिला के कैश फ्लो अगर आप करते हैं कम टाइम में आप जल्दी से प्रैक्टिस कर लेंगे और कैश फ्लो में मास्टरी हासिल हो जाएगी। तो इसमें अगर आप ऑपरेटिंग का आंसर जानना चाहते हैं तो यहाँ पर नेट कैश जो ऑपरेटिंग से आ रहा है, ऑपरेटिंग से आंसर आ रहा है 30,000 प्लस। अगर इन्वेस्टिंग की बात करें तो यूज आ रहा है 7,60,000, और अगर फाइनेंसिंग की बात करें तो फाइनेंसिंग भी आ रहा है 760, वो भी प्लस में। ये सब चीज़ें हमने ऐड कर लिया तो आया आंसर 30, और 60 अगर इसमें से ऐड कर देंगे तो हमारा बन जाएगा क्लोजिंग 90,000। तो ये आपका कैश फ्लो का क्वेश्चन तैयार हो गया, प्लीज शुरू कर दीजिए। देन 8th क्वेश्चन जल्दी से पढ़ लीजिए। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो कैश फ्लो में होना चाहिए, और यहाँ पे लिखा हुआ है बाय ओपनिंग कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अगर ना भी लिखा हो तो आप कंफर्टेबल हैं तो कॉल्स इन के साथ ओपन कर सकते हैं, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, बिकॉज मार्किंग स्कीम में दोनों ऑप्शन हम देते हैं, विद ओपनिंग कॉल्स इन, विदाउट ओपनिंग। तो घबराइएगा नहीं, आप आराम से कर सकते हैं। तो चलिए पढ़िए क्वेश्चन। तो आई होप ये आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, और ये क्वेश्चन जितना दिखने में इजी लग रहा है उतना नहीं है, बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखेंगे टोटल एप्लीकेशन 80,000 है और शेयर्स हैं 54,000। 14,000 हमने फुल अलॉटमेंट दे दिया, यानी 80 में से 14 वालों को हमने 14 दे दिया, और बाकी बचे हमारे पास 66,000। तो 66,000 वालों को हमने रिमेनिंग शेयर दिए 40,000, ठीक है ना। तो ये जो रेशियो हमारा प्रोराटा है वो ये वाला रेशियो बनेगा आपका 66-40 वाला। अब यहाँ देखते हैं नीचे जो एक्सेस मनी है, एक्सेस मनी एडजस्ट होना है हमारा अलॉटमेंट एंड कॉल, और ये ध्यान रखना इसकी वजह से एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, 2 या 3 बार करना इस क्वेश्चन को, आप समझ पाएंगे। विकास जो होल्डर है वो फुल अलॉटमेंट हुई थी उसको 1200 शेयर की, और उसने क्या किया,
पे कर दिया कॉल मनी एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। देखिए हमारी 50 है एप्लीकेशन, 10 है अलॉटमेंट, तो 40 हमारा फर्स्ट कॉल पे है। तो 40 रुपीज़ इसने 1200 शेयर पे 48,000 एडवांस दे दिया अलॉटमेंट के टाइम पर। दूसरा ये क्या कहता है, वरन्या जो है वो हु बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट टू हुम द शेयर्स वर अलॉटेड इन प्रोराटा, प्रोराटा में इसको मिला है, उसने एप्लीकेशन के बाद कुछ भी नहीं दिया। तो देखिए मैं बार बार बोलूंगा ये लाइन बड़ी खतरनाक है, कहा है एप्लीकेशन के बाद कुछ नहीं दिया, और जब आप सॉल्व करेंगे तो पता लगेगा कि एप्लीकेशन के बाद भी इसका पैसा काफ़ी आ चुका है, अलॉटमेंट भी पूरी कवर हो गई है, इवन फर्स्ट कॉल के लिए भी थोड़ा ये पैसा दे चुकी है, इतने इसने एक्स्ट्रा अप्लाई किए थे। तो अगर आप इस प्रोराटा रेशो को इसमें लगाएंगे 400 के साथ, तो इसके अप्लाइड आएंगे 660 माइनस 400 वो हो गया 260 इंटू 50, ये आ गया 13,000 रुपये। 13,000 रुपये से ज़्यादा दिए हैं, और इसके 400 शेयर्स पे अगर मैं अलॉटमेंट मनी देखूं, अलॉटमेंट मनी है मेरा 10 रुपये, तो मुझे सिर्फ 10 के हिसाब से 4,000 चाहिए। 13 में से 4 निकालने के बाद 9,000 अभी भी बच गए, और लिखा है इसको फर्स्ट कॉल में डालो, तो वरन्या ने 9,000 फर्स्ट कॉल भी दे दी। ये खास बात है इस क्वेश्चन की। तो ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, 2 या 3 बार करिएगा। और उसके बाद जब वरन्या से अगर मैं फर्स्ट कॉल मांगूंगा तो वो मैं मांगूंगा 40 इंटू 400 शेयर, ये मैं मांगूंगा 16,000 रुपये। अब 16,000 में से 9 तो ये पहले से ही दे चुके हैं, तो जब 16 में से 9 माइनस करूंगा तो 7,000 आएगा, तो ये कॉल्स इन एरिया 7,000 होंगे वरन्या के। तो ये सारी बातें सॉल्यूशन में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप अपने आप सॉल्व करना, फिर इसको लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सॉल्यूशन का। ये रहा सॉल्यूशन आपके सामने। तो वरन्या का जो 7,000 था वो मैंने बता दिया आपको कैसे आया यहाँ पे, तो देख सकते हैं आप, ये 7,000, ये इसका एरियर है। ये जो थे इसके अप्लाइड शेयर 660 थे, तो एक्सेस मनी 13 आ गया था, उसमें अलॉटमेंट 4,000 चाहिए हमें, तो 13 में से 4 निकाल लिए, और जो 9,000 बच गए थे एक्स्ट्रा, जो अभी भी 9 थे, वो 9 मैंने एडजस्ट कर दिए, फाइन। और ये है अलॉटमेंट की टोटल अलॉटमेंट, एक्सेस मनी जो आया, और माइनस कॉल्स इन एडवांस जो 1200 शेयर ने 40 रुपीज़ दे दिए थे। तो पहले पूरा शेयर आप देख लीजिए, पूरा सॉल्यूशन देख लीजिए, ये पूरा सॉल्यूशन है, स्क्रीनशॉट ले लो और फिर सॉल्व करके देखना मैच कर रहा है आपका आंसर क्या। ये सेकंड पेज, तो मैंने आपको पूरा अच्छे से समझा दिया। आई होप अब आपको सॉल्व करने में कोई भी तकलीफ या दिक्कत नहीं आएगी, फाइन। ये तीनों स्टेप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 के अंदर क्या है, चारों में प्रीमियम है, ऑलमोस्ट 2, 2 और 3। बच्चा क्या सोचता है, भाई चारों में प्रीमियम, अब तो मैं करूंगा ही नहीं, मुझसे तो होगा नहीं। अरे पढ़ तो लीजिए क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और फिर आराम से पढ़ें और फिर डिस्कस करते हैं। तो प्लीज़ आप पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आपके साथ सॉल्यूशन शेयर करूंगा और आप सॉल्व करेंगे, और आराम से आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि येस अब मेरे से शेयर्स बन पाएगा बोर्ड एग्जाम में। तो पढ़िए क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, प्रोराटा नहीं है पहली बात, बट बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न है, पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा गया है कि 2 लाख शेयर देना चाहते हैं, 10 का एक शेयर है और 10 रुपये प्रीमियम है, यानी 10 + 10 20 का टोटल इंक्लूडिंग प्रीमियम। इस 10 में से 2 रुपये यहाँ मांग लिए, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 7 हो गए, तो बाकी के 3 रुपये यहाँ मांगे होंगे। अब इस 4 में इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो ये हो गया 2 रुपीज़ का फेस वैल्यू। 5 में 2 रुपये हैं तो उसका फेस वैल्यू 3 रुपीज़ हो गया। इस 5 में 3 रुपये मिला तो उसका फेस वैल्यू 2 हो गया, तो 2 और 3 5 2 7, इसका फेस वैल्यू 3 है, तो 3 + 3 यहाँ पर है 6 रुपीज़ फाइनल कॉल के अंदर। अब बात करते हैं इशू इज़ फुली सब्सक्राइब कि भाई सब प्रोराटा नहीं है। रचिता एक होल्डर है 1000 शेयर्स की, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, यानी जो अलॉटमेंट मनी है ये 1000 शेयर्स पे रचिता ने नहीं दिए, तो ये कॉल्स इन एरियर है 1000 शेयर्स पे 5 रुपये, ठीक है ना, फेल टू पे अलॉट मनी। रूबी जो दूसरी है 1500 शेयर्स हैं, उसने अपना सारा पैसा अलॉटमेंट के साथ दे दिया, यानी जब उससे अलॉटमेंट मांगी गई तो उसने 5 रुपये ये दे दिया फर्स्ट कॉल का, और फाइनल कॉल के 6 रुपये दे दिए, तो 5 और 6, शी हैज़ पेड 11 रुपीज़ ऑन हर 1500 शेयर्स एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। तो ये कॉल्स इन एडवांस हो जाएगा, बाद में एडजस्ट हो जाएगा फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल की बारी जब आएगी बैंक वाली एंट्री में, ठीक है ना। और आफ्टरवर्ड फर्स्ट कॉल मांगी गई। अब जब फर्स्ट कॉल मांगी गई, काजल ने जो होल्ड थे 500 शेयर्स, वो फेल टू पे द फर्स्ट कॉल, और जो पायल है होल्डिंग 600 शेयर पेड द सेकंड कॉल अलॉन्ग विद द फर्स्ट कॉल। तो यहाँ भी वही हुआ, जब अलॉटमेंट मांगी गई थी तो 1000 लोगों ने अलॉटमेंट नहीं दी और 1500 लोगों ने कॉल मनी अलॉटमेंट के साथ एडवांस दे दिया। जब फर्स्ट कॉल मांगी गई तो काजल ने 500 शेयर पे नहीं दिया, और 600 वाले ने, पायल ने, वो सेकंड कॉल भी एडवांस दे दी फर्स्ट कॉल के साथ। तो 2 एरियर 2 एडवांस चल रहे हैं दोनों ही इंस्टॉलमेंट में, अलॉटमेंट भी फर्स्ट कॉल में भी। अब काजल के शेयर फोरफिट हो गए इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट कॉल, तो कॉल्ड अप मनी सिर्फ फर्स्ट कॉल तक होगा 7 रुपीज़, क्योंकि 3 रुपीज़ फाइनल कॉल था, लास्ट में फाइनल कॉल मांगी गई, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं कि कब पहले तो 2 लाख शेयर से मांगेंगे हम जो होगा अलॉटमेंट मनी। जब बात आती है अलॉटमेंट के बाद फोरफिट हो गए, कितने शेयर फोरफिट हो गए, 1000, तो फर्स्ट कॉल मांगेंगे 1000 कम से 1,99,000। अब सेकंड कॉल से पहले 500 शेयर फोरफिट हो गए, तो 500 और माइनस कर देंगे। तो देखते हैं सॉल्यूशन आप जब करेंगे
तो बहुत अच्छा लगेगा। देखिए बोर्ड में अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए, उससे पहले की तैयारी आपको करके जानी है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर पूरे साल आप पढ़ें तो ये क्वेश्चन आप आराम से निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कॉल्स इन, ये स्टार्टिंग की एंट्री नॉर्मल है, कॉल्स इन एरियर 1000 शेयर्स पे 5 रुपये नहीं दिए थे रचिता ने, और दूसरे ने 11 रुपये एडवांस दे दिए थे। ये 11 रुपये दो जगह एडजस्ट होंगे, जब बैंक टू फर्स्ट कॉल आएगा तब, और बैंक टू फाइनल कॉल के अंदर, ठीक है ना। अब इसके शेयर फोरफिट हो गए, अलॉटमेंट में कॉल्ड अप 5 थे, प्रीमियम नहीं पे किया था 2, फोरफिटेड अमाउंट आ गया एंड कॉल्स इन एरियर। अब 2 लाख में से 1000 शेयर्स फोरफिट हो गए ये वाले, तो 1,99,000 शेयर्स बच गए, तो यहाँ पे हमने ड्यू की एंट्री बना दी। अब जब बारी आई फर्स्ट कॉल की, तो क्या आया, कॉल्स इन एडवांस हमने एडजस्ट कर लिया। जो ऊपर था 1500 इंटू 11, इस 11 में से हमने 1500 इंटू 5 एडजस्ट कर लिया फर्स्ट कॉल में, और सेकंड कॉल में 6 रुपये कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ आ गया, और ये है एरियर जो उस पार्टनर, नए पार्टनर ने, मतलब नए शेयर होल्डर ने एक 500 शेयर्स पे 5 रुपये नहीं दिए थे, वो अब आगे जाके फोरफिट होगा। ये फोरफिचर की एंट्री है इस 500 शेयर्स की। अगेन कॉल्ड अप 7 रहेगा क्योंकि फाइनल कॉल नहीं मांगी थी, प्रीमियम डेबिट होगा, नॉट रिसीव, फोरफिचर में अमाउंट रिसीव एंड कॉल्स इन एरियर। बाद में सेकंड कॉल अब किससे मांगेंगे, 199 में से 500 शेयर फिर दोबारा माइनस हो जाएंगे ये वाले, और बच गया 198,500, एंट्री बन गई। और लास्ट में जो बचा था कॉल्स एडवांस 1500 इंटू 6 वो, और एंड में भी 600 इंटू 6 एडवांस था, वो भी हमने डेबिट कर दिया। तो ये कुल मिला के हमारा क्वेश्चन होता है शेयर्स का प्रॉपरली। तो ऐसे क्वेश्चन को 2-3 बार करेंगे तभी आपकी मास्टरी बनेगी। तो ये था 9th क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ आपका आ गया, ये क्वेश्चन एडमिशन का। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आराम से। बैलेंस शीट गिवन है हेमंत गौरी की, ओल्ड रेशियो वहाँ नहीं है, और बनाना क्या है, रिवेल, पार्टनर्स कैपिटल और गुडविल अकाउंट। तो यहाँ पे गुडविल अकाउंट भी मांगा गया है। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। तो आपने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन, ये है एडमिशन का क्वेश्चन। ओल्ड रेशियो है नहीं तो लेंगे रेशियो 1:1 ओल्ड पार्टनर्स का, और न्यू पार्टनर आया है 1/3 के लिए, तो इसका मतलब न्यू रेशियो भी हो जाएगा 1:1:1। 2 लाख कैपिटल लेके आ रहा है, और यहाँ पे गुडविल रेस कर रहे हैं 90,000 से, और राइट ऑफ कर रहे हैं इमीडिएटली आफ्टर शेयरलिस्ट एडमिशन। तो यहाँ पे गुडविल रेस होगी, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स हेमंत गौरी में, ओल्ड रेशियो में, और राइट ऑफ होगी तीनों के अंदर। तो रेस की एंट्री क्या बनेगी, गुडविल टू हेमंत टू गौरी, और ये 90,000 बढ़ जाएगा 45,000 एंड 45,000। जब राइट ऑफ करेंगे तो राइट ऑफ में तीनों पार्टनर्स होंगे। राइट ऑफ में गुडविल क्यों क्रेडिट हो रहे हैं, बिकॉज एसेट गिर रहा है, तो उस केस में गुडविल को हम क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट है हमारी 90,000, और ये बटेगा 30,000 ईच, ठीक है जी। तो ये हो गया। अब इक्विपमेंट इनको डेप्रिशिएट करना है, बिल्डिंग एप्रिशिएट नॉर्मल है। बीपी वॉज रिटायर्ड, अब देखिए बीपी यहाँ पे था 46,000 और रिटायर कर दिया, यानी पे कर दिया 35,000 में। तो एंट्री क्या है, बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश टू रिवेल अकाउंट, यानी जो डिफरेंस है 11,000 वो हमारा प्रॉफिट हो गया, फायदा हो गया कि हमें डिस्काउंट मिल गया। बीपी ने, बिल्स पेपर वालों ने हमसे पूरे पैसे नहीं मांगे, 11,000 छोड़ दिए तो हमारा फायदा हो गया, और वो क्रेडिट में आएगा। ऑल डेटर्स आर गुड, मतलब कि अब जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है यहाँ पर हमें नहीं चाहिए, इसको जीरो करना है, तो लायबिलिटी डिक्रीज होगी, तो रिवेल के बाय में चला जाएगा। और स्टॉक और फर्नीचर था हमारा टोटल 25 का, उसमें से 12,000 का फर्नीचर हेमंत ले गया 40% में, यानी 60% का लॉस हो गया 7,200, वो रिवेल के डेबिट में आ जाएगा। तो बनाना है रिवेल अकाउंट, और बाकी सब तो सॉल्यूशन देखते हैं हम। ये है आपका रिवेल अकाउंट। तो जो भी एसेट गिरे हैं डेबिट साइड में, एसेट बड़ा है, लायबिलिटी गिरी है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्योंकि वो अब नहीं चाहिए, डेट इज गुड है, तो प्रॉफिट आ गया 16,900 रिवेल अकाउंट। और ये रहा पार्टनर्स कैपिटल, और बैलेंसिंग फिगर आ गए। गुडविल जो रेज होगी ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में, राइट ऑफ होगी न्यू रेशियो में सभी पार्टनर्स के अंदर। फर्नीचर जो लेके चला गया था पार्टनर, उसके डेबिट में आ गया, उसकी ड्राइंग बन गई, और ये सारे बैलेंस शीट ही जाते हैं बैलेंस शीट में। प्लीज बैलेंस शीट मत बनाना क्योंकि मांगी नहीं है। गुडविल अकाउंट मांगा है तो गुडविल रेज हुआ था। अब कई बच्चे कहेंगे सर गुडविल अकाउंट कैसे बनेगा, अरे 11th में सीखा जर्नल से लेजर बनना तो बहुत ईजी है। तो गुडविल डेबिट टू हेमंत गौरी डाल दिया डेबिट साइड पे, और राइट ऑफ किया तो तीनों का यहाँ आ गया, और हमारा आंसर हो गया। ये हमने नोट दिया है आपको ये बताने के लिए कि गुडविल को रेज राइट ऑफ कैसे सिखाया है, वो आपसे हो गया। सो आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और फिर हम डिस्कस करते हैं। ये है 11वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है, रीजन बीइंग कि ये क्वेश्चन को सेम उसी पैटर्न में बनाया है जो हमने इससे पहले डिस्कस किया, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए गुडविल रिटायरिंग पार्टनर के रेस और राइट ऑफ से, क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन आपने किए हैं। सॉल्यूशन मैं आपका दिखा देता हूँ। सॉल्यूशन ये रहा आपके सामने, ये रहेगा रिवेल अकाउंट, और ये पार्टनर्स कैपिटल, एंड ये बैलेंस शीट। फाइन। तो अब आप सॉल्व अपने आप करके इसको देखिएगा, चेक कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन है डेथ का, और यहाँ पे 12 जून को इसके पार्टनर की डेथ हो गई है, और आप जानते हैं जब भी डेथ 12 जून को होगी तो ये क्वेश्चन डेज में कन्वर्ट हो जाता है, यानी अप्रैल के 30 डेज, मई के 31 और जून के 12, तो बनते हैं 73 डेज। और 73
अपॉन 365 करते हैं तो राउंड ऑफ होता है 1/5। तो जहाँ जहाँ टाइम पीरियड लगना है वो 1/5 लगेगा। मेन खास बात क्या है, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है जो पार्टनर्स के डेबिट साइड पे जाएगा। जो पार्टनर की डेथ हुई है उसने लोन दिया था 1 लाख का, तो उस पर 5% इंटरेस्ट, उसको 5% इंटरेस्ट में मिलेगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, और गुडविल निकालना है 2 ईयर्स परचेज ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, और प्रॉफिट हमें तीनों का गिवन है। तो कुल मिला के बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, आप आराम से कर पाएंगे। कैपिटल अकाउंट बनाना है, उसका बैलेंसिंग फिगर को ट्रांसफर करना है उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में। तो चलिए अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो ये रहा आपका कर्म का कैपिटल अकाउंट, और जो जो चीज़ हमने पार्टनर को देनी है वो उसके क्रेडिट साइड पे आ चुकी हैं, और जो उससे लेना है वो उसके डेबिट पे आ जाएगा। तो उसका ओपनिंग है, जनरल रिजर्व है, उसका लोन अकाउंट डाल दिया, उसमें इंटरेस्ट उन्होंने डाल दिया 5%, पीएनएल सस्पेंस निकाल लिया और उसकी गुडविल की एंट्री पास कर दी। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस ये था, और बैलेंसिंग फिगर 4,05,000 - 40 ये आ गया। ये सारी वर्किंग नोट है, तो आप मैच कर सकते हैं कि जो आपने सॉल्व किया है। और एंट्री क्या रहेगी, जो गुडविल की एंट्री होती है वो होती है हमारे जो रिटायर हुआ या जिसकी डेथ हुई है वो क्रेडिट होगा, और डेबिट होंगे बाकी के 2 पार्टनर्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन थे हमने 12 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लिए। ये 12 क्वेश्चन का मतलब है अगर आप करते हैं, आज भी कर लेते हैं एक दिन में, तो बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन आप अगले दिन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, और ये है 13 क्वेश्चन, और ये है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का। यहाँ पे इश्यू ऑफ डिबेंचर 6 मार्क का आएगा, 26 नंबर पे आ सकता है आपके क्वेश्चन के अंदर। 6 मार्क का बहुत इजी रहेगा। अगर आप 6 में से 6 मार्क्स लाना चाहते हैं तो डिबेंचर्स चैप्टर अच्छे से करके जाइएगा, बिकॉज उसमें कुछ भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए। तो ये आपका सैम्पल पेपर जो सीबीएसई का है उसके बेस पे क्वेश्चन है, और इसको 2-3 बार करके जाइएगा। बहुत बहुत ईजी है ये वाला चैप्टर। तो पढ़ते हैं यहाँ पे क्या है। लर्न टू अर्न एन एजुकेशनल कंपनी ऑफ अकाउंट्स ग्रुप लिमिटेड हेड एंड शेयर कैपिटल ऑफ ₹60 लाख डिवाइड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एंड 10,000 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल प्लॉट। तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में गिवन है। कंपनी को चाहिए 36 लाख और चाहिए ताकि एक्सपेंशन के लिए, और इस तरह से कि वो 10% डिस्काउंट पे इशू करे और हमारी रिक्वायरमेंट पूरा आ जाए 36 लाख। बात बहुत इंटरेस्टिंग है, और मैं बार बार ये बोलता हूँ आपको, जब भी फंड्स रिक्वायर्ड हो तो फंड्स रिक्वायर्ड को डिवाइड करेंगे बाय इशू प्राइस, ना कि फेस वैल्यू। बच्चे कहते हैं सर रुपीज़ गिवन है, आपने सिखाया, टीचर सिखाया, जब भी रुपीज़ गिवन हो डिवाइड बाय 100 करो, डिवाइड बाय 10 करो। अरे बाबा, वो फेस वैल्यू डिवेंचर शेयर्स की गिवन होती थी। यहाँ फंड्स रिक्वायर्ड है 36 लाख, इस तरह से करो इशू की 36 लाख आ जाएं। तो यहाँ पर 10% डिस्काउंट है, तो डिवाइड करेंगे इशू प्राइस से 90 से, और 36 लाख को 90 से डिवाइड करोगे तो डिवेंचर्स आएंगे 40,000, और 40,000 को 90 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 लाख आ गए। ये मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि नंबर ऑफ डिवेंचर इनटू इशू प्राइस वही आना चाहिए जितना पैसा आपको चाहिए। अगर यहाँ होता 10% प्रीमियम तो मैं डिवाइड करता 110 रुपये से। वेंडर वाला फॉर्मूला यहाँ लगेगा कब, जब फंड्स रिक्वायर्ड हो। तो अब क्या करना है इसको, दीज डिवेंचर वर इशूड ऑन 1 अक्टूबर को इशू है, एंड यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्री। तो यहाँ पर इशू डिवेंचर की एंट्री बनानी है। लिखा हुआ है प्रिपेयर लॉस ऑन इशू डिवेंचर एज्यूमिंग द एग्जिस्टिंग बैलेंस इन प्रीमियम इज 6,40,000, और एंट्री पास करनी 31 मार्च को, एज्यूम करना है इंटरेस्ट 30 सितंबर और 31 मार्च को हम लोग देते हैं। तो चलिए देखते हैं सोल्यूशन। और सॉल्यूशन देखने से पहले मैं बता दूं यहाँ पे डेट ऑफ इशू दोबारा से क्या है। डेट ऑफ इशू है यहाँ पर 1 अक्टूबर। तो क्यों ये जो कह रहा है कि इंटरेस्ट पे करते हैं 30 सितंबर को और 31 मार्च को, इसका मतलब सितंबर वाला इंटरेस्ट नहीं पे करेंगे क्योंकि हमने डिबेंचर ही लेट इशू किया है। बिकॉज नॉर्मली बुक्स में आपको आदत है कि हमें इंटरेस्ट देने की, जहाँ पर कि हम इंटरेस्ट पे करते हैं साल में 2 बार। तो कई बार क्या होता है, सिर्फ हम मांगते हैं आपसे ईयर एंड का इंटरेस्ट मांगते हैं और राइट ऑफ करते हैं, तो वो पूरे साल का राइट ऑफ डबल अमाउंट को राइट ऑफ करना पड़ता है। तो यहाँ पे डबल नहीं होगा, जितना 6 महीने का इंटरेस्ट है उतना ही राइट ऑफ होगा। चलिए सॉल्यूशन में देखते हैं। तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं हमारे पास अकाउंट बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट जो 36 लाख थे, और 36 लाख के लिए आपको क्या था, 40,000 डिबेंचर्स को आपने इशू किया है, तो 40,000 इंटू 100 40 लाख यहाँ आ गया। बात ये आती है 10% डिस्काउंट था, तो 40 लाख का 10% कितना हो गया, 4 लाख रुपए। और रिडीम करना है आपको कितना, 15% पे। कितना देख लेते हैं कितना परसेंट था रिडीम करना है 15% प्रीमियम पे। तो डेफिनेटली 15% प्रीमियम कितना हो गया, 6 लाख रुपीस। तो वो डेबिट हो जाएगा, दोनों क्लब होकर लॉस के अंदर 10 लाख रुपीस, बट प्रीमियम रिडम्पशन सिर्फ रहेगा 6 लाख रुपीस। तो ये डबल लॉस है। अब जो ये 10 लाख रुपीस है, इसको राइट ऑफ करने के लिए हमारे पास पैसे कितने अवेलेबल थे, सिक्योरिटी प्रीमियम में सिर्फ 6,40,000। तो लॉस हमने डाल दिया 10 लाख रुपीस का, ये सिक्योरिटी प्रीमियम, और जो बैलेंसिंग फिगर है, ये बैलेंसिंग फिगर हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से ले ली। अब जो डिबेंचर्स की बात करते हैं इंटरेस्ट की, वो 6 महीने का इंटरेस्ट हमारा आ रहा था 1,80,000 40 लाख के ऊपर। अगर हम देखें इंटरेस्ट की रेट कितनी है डिबेंचर के आगे, 9%। तो 9 4 36 3,60,000 बनता है पूरे साल का।
6 महीने का बनता है 1,80,000, तो हमने ड्यू किया और इंटरेस्ट पे कर दिया, और राइट ऑफ भी हमने 180 किया। नॉर्मली हमारी हैबिट होती है जब भी मार्च का इंटरेस्ट मांगते हैं, हम ये मानते हैं सितंबर में भी इंटरेस्ट पे किया गया होगा, तो राइट ऑफ तो साल के एंड में होना है, तो हम ये 360 भी करके गलती से आ सकते हैं। प्लीज़ ऐसा मत करना, बिकॉज हमारे यहाँ पे डिबेंचर की इशू की डेट थी और वो थी हमारी 1 अक्टूबर, यानी कि जो मिड ऑफ द ईयर सिर्फ 6 महीने का इंटरेस्ट हमें डिबेंचर होल्डर्स को देना था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो आई होप ये पढ़ने के बाद अब आपको समझ आ गया होगा कि हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। सब बच्चे देखिए, रिजर्व सरप्लस से, यानी ये हमारा नेट प्रॉफिट होता है, यहाँ से हमारी स्टार्टिंग होती है। नोट्स अकाउंट में देख लेते हैं, रिजर्व सरप्लस में हमारे पास एक आइटम है, कई बार हमारे पास जनरल रिजर्व भी गिवन होता है, तो उसका भी डिफरेंस हम वर्किंग नोट में ऐड कर लेते हैं। तो ये तो हमारा हो गया नेट प्रॉफिट। अब शेयर कैपिटल क्या जाता है, हमेशा फाइनेंसिंग, आपको पता है प्लस होता है। लॉन्ग टर्म बोरिंग भी फाइनेंसिंग, क्योंकि बढ़ रहा है, प्लस होता है। और यहाँ पे तीसरी आइटम आती है करंट लायबिलिटी में, शॉर्ट टर्म बोरिंग, वो भी फाइनेंसिंग में, वो है नहीं। अब ट्रेड पेबल है, वो तो आपको पता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वर्किंग कैपिटल चेंजेस में चला जाएगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन है 50 और 77, देखते हैं क्या शॉर्ट टर्म प्रोविजन। और हाँ, बहुत यूनिक क्वेश्चन है कि यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दे रखा है आपको शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर। अब ये जो शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, इसका मतलब हम इसको करंट लायबिलिटीज के टाइम पे डील कर लेंगे। 27 से गिर रहा है तो माइनस कर देंगे एज अ करंट लायबिलिटी। बहुत कम क्वेश्चन में आपने किया होगा। और नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। यहाँ पर वर्किंग नोट यानी नोट्स अकाउंट 3 है, तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में देखते हैं क्या है, मशीनरी है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। वेरी गुड। अब इसकी एडजस्टमेंट देखेंगे, यानी अब हम इन बैलेंस को नहीं लेंगे क्योंकि हम नीचे एडजस्टमेंट को लेंगे। इनटेंजिबल एसेट गिर रहा है, देखते हैं 4 नोट्स में क्या है, यस गुडविल है, और गुडविल फॉल कर रही है तो ये भी ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगी। और लास्ट में है हमारे पास करंट इन्वेस्टमेंट। देखिए करंट इन्वेस्टमेंट्स को मैंने बोला था जब भी कुछ ना मेंशन हो इसको कैश इक्विवेलेंट ही मानना है, और कैश एट बैंक, इन दो आइटम को छोड़ देंगे। इसमें हम 150 और 375 को ऐड करेंगे और फिर क्लोजिंग आंसर हमारा आ जाएगा। इन्वेंट्री हमारी बढ़ रही है तो माइनस होगी, और ट्रेड रिसीवेबल भी बढ़ रहा है तो माइनस होगा डिफरेंस। एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग, प्लीज देखिए यहाँ कॉस्टिंग है, जब कॉस्टिंग लिखा होगा तो इसमें से ये डेप्रिसिएशन माइनस होनी है बुक वैल्यू निकालने के लिए। बट अगर मैं यहाँ बुक वैल्यू दे दूं तो इसको 16,000 को इग्नोर करना पड़ेगा इसके लिए, प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए। तो 24 माइनस सीधा 6 करेंगे, बट यहाँ पर 24 कॉस्टिंग था तो कॉस्टिंग में से माइनस किया 16, 8,000 बुक वैल्यू, 8 में से 6,000 माइनस किया, लॉस आया 2,000, ये ऑपरेटिंग में ऐड होगा और मशीन अकाउंट के क्रेडिट सेट में आ जाएगा। प्रोपोज डिविडेंड 2 साल का गिवन है, ये है प्रीवियस ईयर का, इसी को ही पेड और पेड मानेंगे। पेड और मेड, पेड जाएगा फाइनेंसिंग माइनस, और मेड होगा जो वर्किंग नोट में आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हैं उसके लिए। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। ये है सॉल्यूशन। नेट प्रॉफिट आपने ले लिया 1,10,000, और ये जो 1,10,000 है वो कैसे आया वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ये देखना है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट और प्रोपोज डिविडेंड। प्रोपोज डिविडेंड हमें यहाँ गिवन है, प्रोविजन फॉर टैक्स तो था ही नहीं, ये प्रोपोज है प्रीवियस ईयर का, हमने ये ऐड कर दिया डिफरेंस में, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। टैक्स था नहीं इसमें, ठीक है ना, बट फिर भी इसको हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोलेंगे। गुडविल, डेप्रिसिएशन, लॉस, तीनों चीज़ें आ गई। करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी कर लिया और ऑपरेटिंग का आंसर आ गया। मशीन अकाउंट बनाएंगे, 2 बनेगा, ये हमारा एक कॉस्ट मेथड है या ग्रॉस मेथड है मान लीजिए, जो बोलते हैं हम। मशीन में ओपनिंग क्लोजिंग, डेप्रिसिएशन में ओपनिंग क्लोजिंग। और क्योंकि हमें यहाँ पे सोल्ड पार्ट डिप्रेशन गिवन था, 16,000 ऑलरेडी गिवन था, हमने यहाँ लिख दिया, वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा। और ऑपरेटिंग में क्या ऐड होता है, फुल ईयर डिप्रिसिएशन, वो है बैलेंसिंग फिगर, ये ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा 66,000। लॉस हमें गिवन था और सेल भी गिवन था, तो बैलेंसिंग फिगर परचेज आ गई और ये हम इन्वेस्टिंग से माइनस कर देंगे, ठीक है। और करंट इन्वेस्टमेंट हमने देख लिया, पिछले साल का टोटल है 525, तो हमारा 560 आंसर आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, इन्वेस्टिंग में 294 माइनस और 6,000 प्लस, चेक करते हैं। यस सर, बिल्कुल वही है, और आंसर आ गया 2,88,000 माइनस, यानी कैश यूज इन इन्वेस्टिंग इक्विटी। और फाइनेंसिंग में हमारे पास शेयर्स बढ़ रहे थे, बोरिंग बढ़ रही थी, और हमने डिविडेंड पे किया, आ गया 1,60,000 प्लस में, तीनों को ऐड किया, उसके बाद ओपनिंग कैश एंड कैश ऐड किया, तो क्लोजिंग हमारा आंसर आ गया। तो बहुत ही सरल, 2-4 बार इसको कर लीजिए, मैं आपको कह रहा हूं आपके फुल 6 मार्क्स आएंगे कैश फ्लो के अंदर। तो अब लास्ट के जो क्वेश्चन है मेरे पास, 14 क्वेश्चन हो चुके हैं, मैं 7 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, सिर्फ स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ मैं आपको। ये क्वेश्चन आपने मेरी मदद के बिना करने हैं, ऑनेस्टी इंटीग्रिटी के साथ। तो टेक अ स्क्रीनशॉट 15-16, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ 17 विद एडजस्टमेंट, अपने आप करेंगे आप, कुछ नया नहीं है, ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन बनाए हैं लास्ट के 7 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन विद एडजस्टमेंट, 19 क्वेश्चन कॉपी कीजिए, एसएस ले लीजिए स्क्रीनशॉट, एंड विद एडजस्टमेंट। 20th क्वेश्चन के अंदर ये वो 6 केस हैं जहां पर कि इशू एट पार, रिडीम एट पार, इशू एट पार, रिडीम एट प्रीमियम वाले केस है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां भी रुपीस लिखा है यहां पे आप फेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे 100 रुपए से।
अब 110 से मत करना, आप कहेंगे सर अभी तो वहाँ बताया था 110 से, अरे बेटा वो फंड रिक्वायर्ड था, ये फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर, इसको 100 से करना है। तो जहाँ जहाँ रुपीज़ गिवन है बी केयरफुल, और जहाँ जहाँ रिडीम प्रीमियम पे हो रहा है वहाँ इशू की एंट्री में लॉस ऑन इशू डेबिट होगा और प्रीमियम रिडम्पशन क्रेडिट होगा। लेकिन अगर ये लमसम है, क्या है लमसम, तो ये सब कुछ सेकंड एंट्री में करेंगे, जहां हम पहली एंट्री बनाते हैं बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, दूसरी एंट्री होती है डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, लॉस ऑन इशू डिबेंचर टू प्रीमियम रिडम्पशन। तो ये जो लॉस डेबिट होता है और प्रीमियम, ये लमसम की सेकंड एंट्री में आता है। बट यहीं पर अगर मैं 100 को एप्लीकेशन में डाल दूं 40 और 60 कर दूं अलॉटमेंट में, तो अब अलॉटमेंट की जो थर्ड एंट्री बनती है डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, उसमें लॉस डेबिट होगा और प्रीमियम क्रेडिट होगा। तो प्लीज़ याद रखिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे नहीं याद रखते कि लमसम में सेकंड एंट्री में हो जाएगा और इंस्टॉलमेंट्स में थर्ड एंट्री में। और लास्ट क्वेश्चन कैश फ्लो का, ये आपके सामने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये एडजस्टमेंट है, और यहां पे आप देखेंगे तो इनकम टैक्स पेड गिवन है, यानी यहां पर कोई भी शॉर्ट टर्म प्रोविजन नहीं है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन नहीं है, और यहाँ पे इनकम टैक्स पेड गिवन है, तो इसी अमाउंट को 50 को मेड भी मान लेंगे, वर्किंग नोट में भी ऐड करेंगे एनपीबीटी निकालने के लिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और इन्वेस्टिंग में माइनस करेंगे। सेम इंटरम डिविडेंड भी दो जगह जाएगा, वर्किंग नोट में ऐड होगा और फाइनेंसिंग माइनस होगा। डेप्रिशिएशन पूरे साल की गिवन है, तो सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, मशीनरी अकाउंट, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन नहीं गिवन। तो ये आपने 21 क्वेश्चन करने हैं आज और कल में, और मेरा 5 डे चैलेंज कंप्लीट हुआ बहुत मेहनत के साथ, और लगभग अभी भी टाइम जो हो गया है 12:15 बज चुके हैं, बट मेरा मन था कि मैं आपको सारी चीज़ें एज प्रॉमिस डिलीवर कर सकूं। आई होप सारी वीडियोस आपने देख ली होंगी, सारे चैलेंज कंप्लीट कर लिया, और जो भी बीच में जो छोटे छोटे वीडियोस आ रहे हैं या फिर मेरे शॉर्ट्स आ रहे हैं यूट्यूब शॉर्ट्स में, उसमें भी मैंने उन चीज़ों को हाईलाइट किए जो नॉर्मली बच्चे गलती कर देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद, ब्लेसिंग आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया है पूरे साल। थोड़ा बहुत सपोर्ट जो हमने किया, वो हम भगवान को थैंक यू कहते हैं कि इस काबिल बनाया कि हम आपको सर्व कर पाएं थोड़ी लिमिटेड नॉलेज के साथ। तो मेरे प्यारे बच्चों, सारी बेस्ट विशेस मैं आपको देता हूं। आई बिलीव इन ग्रैटिट्यूड, आई बिलीव इन द पावर, द ब्लेसिंग, वो सारी ब्लेसिंग आपके साथ जाएगी और सब के सब कायनात लग जाएगी आपके बोर्ड के पेपर को अच्छा करने के लिए। ठीक है, तो बच्चे लव यू ऑल, तहे दिल से मैं आप लोगों को शुक्रिया कहता हूँ पूरे साल सपोर्ट करने के लिए, और जहाँ भी मैं आपके स्कूलों में आया ढेर सारा प्यार दिया आपने, आपके स्कूल ने, आपकी मैनेजमेंट ने, टीचर्स ने, उन सभी को बहुत बहुत थैंक यू, एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट ईयर ऑल्सो फॉर द सेम। लव यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।